इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन फोर्सफुली बारिश की वजह से मैच आया था और 1 घंटे में ये मैच खत्म हो गया। और जो हम सब सोच रहे थे कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, इंग्लैंड ये मैच हार गया है और इंडिया ये मैच सिर्फ 6 रन से जीत गया। और क्या जबरदस्त बॉलिंग की है सिराज और कृष्णा ने आखिरी घंटे में, और कल का जो आखिरी सेशन था उसमें आई थिंक ये जो 2-3 दिन थे ना, ये पूरी टेस्ट सीरीज को अगर देखें ना, इंडिया की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग थे। मतलब पूरी टेस्ट सीरीज में इंडिया ने इस तरह से क्रिकेट खेली नहीं है। वो पूरे डिफेंसिव मोड में थे और एक मैच जो वो जीते थे, एक मैच जो उन्होंने लेवल किया था, वो उसी डिफेंस अप्रोच से किया था। लेकिन एंड पे जो इन्होंने ये कर दिया ना, ये जो मैच ये जीत गए, ये 2 दिन आई थिंक मे बी इंडिया के लिए डिफाइनिंग हो सकते हैं कि उनको शायद इस चीज की समझ आई हो कि हमें अटैक करना है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। अभी भी मैं कहूंगा कि इंडिया में अगर देखा जाए, इंडियन क्रिकेट टीम में अगर बुमराह नहीं है, मेरे ख्याल से इनको अर्शदीप को रेगुलरली खिलाना चाहिए। मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रही कि अर्शदीप खेल क्यों नहीं रहा। अगर मुझे 2 बॉलर्स चूज करने पड़े इंडिया के जो सबसे बेहतरीन है, ठीक है सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट मुझे अगर चूज करने पड़े तो मैं बुमराह और अर्शदीप को करूंगा। अर्शदीप का भी जो टैलेंट है, आई थिंक उसको खिलाना चाहिए। आई थिंक वो स्क्वाड में तो है, आई थिंक उसको भी रेगुलरली खिलाना चाहिए। अर्शदीप हो गया, सिराज भी इवन, और इसके साथ फिर बुमराह, अगर ये तीनों खेलते हैं तो इंडिया की बॉलिंग काफी बेहतर हो सकती है। मैं ओवरऑल एज ए पैकेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा देखें ना, कल से आज तक हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये सिंपली एक चीज डिफाइन करेगा, जो इंग्लैंड की बैटिंग की जो फॉल ऑफ विकेट्स है। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में पहली विकेट गिरती है 50 पे, दूसरी 82 पे, तीसरी 106 पे गिरती है। अब यहां से पार्टनरशिप लगती है जहां से ऐसे लगता है कि अब इंग्लैंड तो बड़े आराम से जीत जाएगा। 106 के बाद चौथी विकेट 301 पे गिरती है और 374 रन करने थे। यानी कि आप कहेंगे 73 रन रहते थे और वहां पे फिर एक, मैं कोलैप्स तो नहीं कहूंगा, इंडिया की बड़ी जबरदस्त बॉलिंग थी कल के दिन। बारिश भी उसमें, बारिश का उसमें बहुत हाथ था कि वो कंडीशंस फिर बॉलर्स को सूट कर रही थी। खैर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की इंडिया ने, और मेरे ख्याल से इंडिया ने जो आखिरी 2-2.5 दिन जो क्रिकेट खेली है वो बेस्ट थी इस सीरीज की। सो आई थिंक इनको इसी अप्रोच से आगे जाना पड़ेगा। ये चीज नजर आती थी, ये एग्रेशन, ये एग्रेसिव अप्रोच नजर आती थी रोहित शर्मा में। वो इसी तरह से जाते थे कि जहां पे ऐसे उनको थोड़ा सा लगता था कि ऊपर वाली टीम, सामने वाली टीम है, उस पर जरा थोड़ा सा उस पर प्रेशर डालना है, तो वो अटैक करते थे, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो। सो ये चीज नजर आई। अब यहाँ पे अगर बॉलिंग की बात करें तो 5 आउट किए सिराज ने और कृष्णा ने 4 आउट किए। जबरदस्त बॉलिंग की। जो 2 आउट उसने पहले किए ना, वो बड़े जबरदस्त है। उसके बाद इवन वॉक्स भी एक हाथ के साथ ग्राउंड में आ गया और वो बहुत बड़ी बात थी, और वो उन्होंने पूरी जान लगा देनी थी और वो लगा भी रहे थे। लेकिन आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहूंगा कि कुछ भी हो सकता था। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इंग्लैंड ने या कुछ गलत किया, इंडिया ने क्या सही किया, कुछ भी हो सकता था। किसी भी तरफ मैच जा सकता था और वो इंडिया की तरफ चला गया, इंडिया की किस्मत में था। कल हम बात कर रहे थे कि शायद ये दिन जो फोर्स हुआ है बारिश की वजह से, वरना चौथे दिन मैच खत्म हो जाना था, वो किसी भी टीम को फायदा दे सकता है। वो अब उसका फायदा इंडिया को हो गया है, जो कि मैं बिल्कुल समझ नहीं रहा था। मुझे था कि इंग्लैंड ये मैच आराम से जीतेगा, स्पेशली जो वो इनिंग्स खेली थी ब्रूक और रूट ने। आई थिंक उसके बाद तो बड़े आराम से इनको जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। खैर, अच्छा इनके साथ भी कुछ ना कुछ इश्यूज हैं अभी इंग्लैंड के साथ। मैंने पहले भी बात कई दफा की है, पूरी सीरीज में बात करता रहा हूं कि मुझे इंडिया की टीम इंग्लैंड से बेहतर लगती है। चाहे आप बॉलिंग की बात नहीं, इवन बैटिंग में भी किसी हद तक अगर आप को साइड पे कर देते हैं तो आपको इंडिया में बेहतर बैट्समैन नजर आएंगे कि जो रेगुलरली कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं। केएल राहुल हो गया, गिल हो गया, इनको करना चाहिए। मतलब इनकी, मतलब मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमारे जो ये एशियन कंडीशंस है ना, कंडीशंस नहीं, एशियन टीम्स जो है हमारी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनका टैलेंट डिफरेंट है और हमारे स्टैट्स भी काफी हद तक बेहतर होते हैं। जनरली अगर देखें, मोस्टली बैट्समैन, आपको बहुत से बैट्समैन मिलेंगे जिनके स्टैट्स हैं वो काफी बेहतर होंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे इम्पैक्ट देखा जाता है। ये फॉरेन कंट्रीज की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज से मेरी मुराद है कि गोरो की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यहाँ पे अगर हम देखते तो वो इम्पैक्ट इनका नजर आता है कि अटैक करना है। एवरेज को इतना ये मतलब उस तरह से देखते नहीं है। बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बॉलिंग में भी इसी तरह से ही है। बॉलिंग में खैर यहाँ पे इंग्लैंड में भी टैलेंट होता है काफी, लेकिन अभी रिसेंटली अगर देखें तो आपको कोई नजर ही नहीं आता। मतलब इवन आर्चर के साथ भी
ये कोई इतना खास ऐसा परफॉर्म नहीं कर सके जो आर्चर का जो इम्पैक्ट होता है। मार्क वुड का भी सेम है, ये दोनों इंजर्ड रहते हैं मोस्टली। ऑस्ट्रेलिया का वो इम्पैक्ट नजर आता है, उनके जो नए बॉलर्स आते हैं वहां पे भी वो इम्पैक्ट नजर आता है, जिस मर्जी कंडीशंस में वो खेल रहे हो। उनकी अप्रोच जनरली वो होती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो टैलेंट बहुत ज्यादा होता है इंडिया में, पाकिस्तान में, इवन बांग्लादेश में। जिस तरह आप फास्ट बॉलर्स देखते हैं कि आपको 145 वाले बॉलर्स मिलते हैं, सेम इन श्रीलंका। ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखा जाए ना, अब इस पूरी टेस्ट सीरीज को अगर हम देखें तो मैं क्या देखूंगा, मुझे लगता है कि आखिरी 2 दिन जो अप्रोच इंडिया की थी, तो इंडिया ये सीरीज जीता होगा, मे बी 3-1 से जीता होगा। सो ये कुछ भी हो सकता था। लेकिन आई थिंक मे बी उनको ये रियलाइजेशन हुई हो, क्योंकि कल मैं देख रहा था, मैं 2 दिन से इंडियन मीडिया को भी फॉलो कर रहा हूँ, वो आई थिंक मुझे बहुत इमेच्योर लगता है मीडिया इंडिया का, स्पेशली मे बी वो ज्यादा इमोशनल इस मामले में है। लेकिन आई थिंक मैं फिर वही कहूंगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनका इम्पैक्ट था टीम पे, वो अब नहीं है, और वो चीज अब नजर आएगी इंडियन टीम में हमें आगे। इवन बुमराह भी सारे मैचेस नहीं खेल सकता, टेस्ट मैचेस। सो आई थिंक ये सारी चीजें इनको देखनी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड की जो कंडीशंस है ना, वो सबको सूट करनी चाहिए, स्पेशली जो जिनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, जिन टीमों की, उनको सूट करनी चाहिए। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं, इतनी लंबी तो बात कर नहीं सकते। आई थिंक हमने बहुत बात की है, और मैं कल ये मैच अगर खत्म हो जाता तो इस वीडियो की जरूरत ना पड़ती। और बाकी आई थिंक इंडिया बड़ा जबरदस्त खेला, और बड़ी जबरदस्त सिराज के अंदर मुझे जो एक चीज अच्छी लगती है, मैं इतना मैं इतना हाईली उसको रेट नहीं करता, लेकिन वो अच्छा बॉलर है। उसका जो पैशन है, आई थिंक पैशन की कमी आजकल जनरली बहुत ज्यादा नजर आती है, लेकिन सिराज में वो पैशन नजर आता है। और मुझे जो बेसिकली लगता है कि ये जनरली मुझे बड़ा बेहतर लगता है। इसका जो एक्शन है, बॉलिंग एक्शन है, और ओवरऑल अगर देखें ना, अच्छा बॉलर है। बट कई दफा उस पैशन की वजह से शायद ये अपना ये तो नहीं कहूंगा आपा हो जाता है, लेकिन उस पैशन की वजह से कई दफा कंट्रोल में इनकी चीजें नहीं रहती। सो आई थिंक ओवरऑल अच्छे बॉलर हैं। मुझे इनका पैशन बड़ा जबरदस्त लगता है, जो मैं पहले कई दफा बात कर चुका हूँ। खैर जो भी है, अब ये सीरीज बराबर हो गई है, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये इसमें जो एक रीजन अगर मैं थोड़ा सा देखूं स्पिरिचुअली, वो रीजन था कि जहां पे स्टोक्स ने जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को कहा था कि यार खत्म करते हैं मैच, सेंचुरीज की जरूरत है, तो उन्होंने कहा था नहीं अभी आप बॉल करें, हम अपनी सेंचुरीज करके जाएंगे। सो आई थिंक वहां पे आई थिंक वो थोड़ा जो इखलाकी तौर पर अब जो ठीक था, मुझे लगता है कि शायद उस वजह से शायद वो थोड़ा सा रिजल्ट आज जो है वो 6 रन से इंडिया की तरफ चला गया। सो मानने को मान सकते हैं, लेकिन अगर ना माने तो वो एक चीज कहते हैं ना, कार्मा अपने आप को रिपीट करता है। तो शायद मुझे लगता है कि शायद उस वजह से थोड़ा, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इंग्लैंड ने भी क्रिकेट बड़ी जबरदस्त खेली है। मुझे इंग्लैंड की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग लगती नहीं है जिस तरह से उन्होंने सीरीज में खेला है। फिर भी मैं आपको बड़ी सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे नहीं वो इतने स्ट्रॉन्ग लगते हैं जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं। मैं रूट को देखूं तो रूट को जब वो दीवार नजर आती है, रूट इवन, लेकिन बाकी आई थिंक ऑली पॉप की अगर बात करें, ऑली पॉप अगर किसी एशियन टीम में होता तो वो बाहर हो चुका होता, वो गायब हो चुका था। आपको कामरान गुलाम का नजर आ रहा है परफॉर्मेंस के साथ भी। सो ऑली पॉप इस परफॉर्मेंस के साथ हमारी किसी टीम में तो ना ठहरता, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में। सो आई थिंक उसके बाद अगर देखें थोड़ा सा, तो इनके ओपनर्स की बात करें, उन्होंने भी अब आगे परफॉर्म किया, उनकी भी कोई सीरीज बहुत अच्छी नहीं गई, डिसेंट थी। आई थिंक इस मैच में उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा नजर आया। उसके बाद इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में कि इनको किस तरह से खेलना है। जिमी स्मिथ का इम्पैक्ट 1-2 मैचों में नजर आया था, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन यहाँ पे आई थिंक इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अब ये चीजें अगर पाकिस्तान में होती ना, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ ये टीमें चेंज हो जाती हमारी, और हो भी जाती है हमारी। तो सो खैर ये सूरत हाल थी, कितनी लंबी अब क्या बात करें उस पर। आई थिंक हम पूरी तरह से बड़ी डिटेल में फॉलो करते आए हैं, और आई थिंक मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। मुझे था कि या तो इंडिया जीतता या तो इंग्लैंड जीतता सीरीज। ये मुझे ना, ये जो बराबर हो जाती है ना सीरीज, इवन टेस्ट मैच भी जब बराबर हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड होता हूँ उसे। मुझे बेसिकली लगता है कि पहले क्रिकेट बहुत नीचे जा रही है, जनरली उसका जो इन्फ्लुएंस है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है क्रिकेट में। सो जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तो वो किसी ना किसी को फायदा होता है नेचुरली। मैं सिर्फ उस वजह से नहीं कह रहा, गेम को फायदा होता है, गेम में इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता है। लेकिन जब वो चीज बराबर हो जाती है, अब ट्रॉफी दोनों होम सीरीज थी उनकी, तो इंग्लैंड के पास रहेगी, वो सारी चीजें आई थिंक थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस होता है। और बाकी आई थिंक इतनी लंबी में क्या बात करूं इस पे।
बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में अब ट्राई सीरीज पाकिस्तान की भी होनी है, एशिया कप आने वाला है, सो काफी ऐसी चीजें हैं जो कि देखने वाली हैं। अभी मुझे इस वक्त लग रहा है कि काफी चेंजेस अब आएंगे आने वाले टाइम में, हम देखेंगे जब आईसीसी का टूर्नामेंट आएगा उस वक्त हमें काफी चीजें नजर आएंगी। मुझे अभी अभी ये जो मैं बात करता हूँ ना हमेशा के जो इंटरेस्ट है जनरली क्रिकेट का, जो एक मजा था वो क्यों नहीं है। अभी रिसेंटली ना चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी मतलब कंप्लीट टीम ही नहीं आई थी, क्योंकि उन प्लेयर्स ने आईपीएल में जाना था और उन्होंने अपनी फिटनेस का ध्यान रखा था। सीरियसली सारी बातें ठीक हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वो सारा कुछ सारी बातें ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी थी यार। मैं बड़ा डिसअपॉइंट उस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से हुआ था कि इनका भी पैशन इस तरह से कम हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी, यकीन करें मुझे उम्मीद नहीं थी। मे भी कुछ लॉजिकली उसकी सेंस बनती हो जो इन्होंने किया था, बट आई थिंक वो साफ नजर आ रहा था कि वो जो मतलब इतने सीरियस वो थे ही नहीं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, वो लग ही रहा था, वो उस टूर्नामेंट में नजर आया था। सो खैर ये सारी चीजें थी। बाकी आई थिंक एक मैच इंटरेस्टिंग बड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, जो इन्होंने इंग्लैंड को हराया था। क्या जबरदस्त इनिंग खेली थी इंग्लिश ने, और 350 इन्होंने चेस किया था। लेकिन ओवरऑल आई थिंक अगर ये पूरी टीम होती तो आई थिंक मे बी ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते होते, हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। सो आई थिंक ये सूरत हाल थी। और मुझे जनरली बड़ा थोड़ा सा होता है कि यार उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। आप ये देखें ना, ये अगर टेस्ट क्रिकेट इस तरह की होगी तो मजा तो आएगा। अब पिछले कुछ सालों से जब हम बात करते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही, नीचे जा रही है, काफी बेहतर भी हुई है टेस्ट क्रिकेट, लेकिन टीमें बहुत कम है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेलनी। इन 3 मुल्कों से आप क्रिकेट ऊपर नहीं लेके जा सकते। अब ये 2 टीयर्स की बात हो रही है। मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता देता हूँ, ये WCL की मिसाल है। सारे ओनर्स इंडिया के हैं, हर टीम के ओनर। एक ओनर पाकिस्तान का लेके आए हैं ताकि वो इम्पैक्ट जो पाकिस्तान इंडिया का रहता है और पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट जनरली क्रिकेट में है वो रहे। ये चाहे कोई भी मुल्क आईसीसी तो नहीं यार इस तरह मुंह पे कहता, इंडिया ये कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान ना भी हो तो चलेगा, नहीं चलेगा मेरे भाई। पाकिस्तान इंडिया के ब्रॉडकास्टर पैसे देता है, इंडिया के खेलने के सिर्फ पैसे नहीं मिलते, ब्रॉडकास्टर नहीं देता। बाकी सीरीज भी अच्छी होती है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान का होना क्रिकेट में बड़ा जरूरी है, इंडिया का होना बड़ा जरूरी है। ये 2 मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए। सो आई थिंक ये सूरत हाल थी। बाकी आई थिंक देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो हमने पिछले कुछ टाइम में मिस की हैं मैं देखूंगा कि उन पे कोई ऐसी चीज जिसमें हम बात कर सके। और थोड़ा सा मैं ना इसको इंटरेस्टिंग बनाने की आस्ता आस्ता कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं एकदम चीजें चेंज कर दूं, उससे बड़ा मसले पैदा हो जाते हैं। एक एवोल्यूशन को हम फॉलो करते हैं जहां पे हम थोड़ा थोड़ा देखें। फॉर्मेट में ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम सिर्फ क्रिकेट में बात नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें ऐसी। सो देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि क्रिकेट भी अब उस तरह से इतनी ज्यादा होती नहीं है, इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब पाकिस्तान इंडिया के अलावा अगर कुछ हो तो वो उसको फॉलो करने का इतना कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। फायदा इस लिहाज से कि उसकी ऑडियंस इतनी ज्यादा नहीं है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें इनको भी पता है। जिस तरह हम देख रहे हैं ना अब फीफा मॉडल पे हम जा रहे हैं, आसा T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी ये कर रहा है जी, इस दफा इटली की टीम ने क्वालिफाई की है, ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, इसमें अब इंटरेस्टिंग चीज बता गया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट वो पाकिस्तान इंडिया में ही है अभी भी। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आई थिंक कुछ डेप्थ में बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में, मैं देखता हूँ कुछ ऐसी चीजें हैं। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।